गाइस, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी फ़ौरी तौर पर कर लें, क्योंकि आपके पास बहुत ही ज़बरदस्त क्वालिटी कंटेंट आने वाली वीडियोस में और इस वीडियो में भी आने वाला है। और आप ताकि आपके पास टाइम टू टाइम वीडियोस पहुंचती रहें और इससे आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी ना लगे तो बेशक आप हमारे चैनल को अनसब्सक्राइब कर दें, लेकिन इस वीडियो से आपको बहुत ज़्यादा अहम मालूमात मिलने वाली हैं। लेकिन मालूमात देने से पहले मैं आपके साथ एक स्टोरी शेयर करना चाहता हूँ पिकासो पैब्लो की। पिकासो पैब्लो दुनिया का माहिर तरीन आर्टिस्ट था। वो कहीं से गुज़र रहा था तो एक ख़ातून उनके पास गई और उससे कहा कि मैं आपकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ। और मुलाकात करने के बाद उसने जो है उससे रिक्वेस्ट की कि आप मुझे कोई ऐसी चीज़ दें जो मैं अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकूं, उनको बता सकूं कि मैं आपके साथ मिली हूं। तो पिकासो के पास कोई ऐसी चीज़ मौजूद नहीं थी जो वो उसको दे सकता, लेकिन वो औरत बाज़िद थी। जब पिकासो ने देखा कि इससे जान छुड़ाना मुश्किल है तो उसने अपने पॉकेट से एक पेपर और पेंसिल निकाला और उसके ऊपर एक पेंटिंग ड्रॉ करके उसको दे दी और उसको बताया कि ये पेंटिंग जो है वो मिलियंस डॉलर की है, तो आप जो है इसको अपने पास रख लें। वो औरत बड़ी हैरान हुई और उसने सोचा कि ये कैसे हो सकता है कि एक 10 मिनट में तैयार की गई पेंटिंग इतनी कॉस्टली हो। उस नेक्स्ट डे वो औरत जो है वो मार्केट गई और उसने उसकी प्राइस चेक करवाई तो वाकई वो मिलियन डॉलर की पेंटिंग्स थी। तो औरत ने सोचा कि क्यों ना मैं दोबारा उससे मिलूं और ये उनसे ये सीखूं इस काम को और मैं भी अमीर हो जाऊं। तो वो मालूमात हासिल करते रही और एक दिन उसको पता चला कि पिकासो पैब्लो जो है वो किसी कॉन्फ्रेंस में आए हुए हैं। वो फौरी तौर पर वहाँ पर गई और उनसे मुलाकात की और उसको रिमाइंड करवाया कि फ़लाँ दिन आपके साथ मेरी मुलाकात हुई थी और ये आपने मुझे पेंटिंग ड्रॉ करके दी थी। तो पिकासो पैब्लो को याद होता है और वो उससे कहता है कि आप मुझसे क्या चाहती हैं। तो वो औरत उससे कहती है कि मैं आपसे ये पेंटिंग सीखना चाहती हूँ। आपने 10 मिनट में बनाई थी और मैं 10 घंटे में तैयार कर लूँगी और मैं भी अमीर हो जाऊँगी। तो पिकासो पैब्लो उस वक्त एक तारीख़ी जुमला कहता है और वो ये कहता है कि इस पेंटिंग को सीखने के लिए मुझे 30 साल का वक्त लगा है और आज मैं आपके साथ जो ये चीज़ें शेयर करने जा रहा हूँ इसको सीखने में मुझे 22 साल का वक्त लगा है। और मैं ये चाहता हूँ कि अगर आप इस फील्ड में नए आए हैं या पुराने भी काम कर रहे हैं तो आप इस वीडियो को लाजमी देखिएगा ताकि आपको वो अहम मालूमात मिल सकें जिससे आप अपने बिज़नेस को बढ़ा सकते हैं और अपने कारोबार को एक्सपेंड कर सकते हैं। और वो तमाम मालूमात जो आपको कहीं से भी अवेलेबल नहीं होंगी वो इस वीडियो में आपको बआसानी मिल जाएगी। सबसे पहले हम एक सवाल ऐड करते हैं, क्योंकि हमारी ऑडियंस जो है मुझे व्हाट्सएप के ऊपर डिफरेंट सवालात भेजती रहती हैं। मेरे पास इतना वक्त नहीं है कि मैं सबको इंडिविजुअली जो है वो अलहदा से रिस्पॉन्स कर सकूं। तो मैं ये चाहता हूं कि जो सवालात मेरे पास ज़्यादा आ रहे होते हैं उसी के मुताबिक एक वीडियो बना के अपलोड कर दी जाए ताकि उनसे आपको मालूमात मिल जाए। तो सुनते हैं कि हमारी ऑडियंस की तरफ से क्या सवाल है, उसके बाद हम उसके ऊपर ही आपको रेस्पॉन्स करेंगे। अच्छा, ये शख्स हमसे जानना चाह रहे हैं कि WC के अंदर कौन सा एक अहम नेटवर्क है और किस तरीके से हम उससे बेनिफिट हासिल कर सकते हैं। तो चलते हैं थोड़ा सा नेटवर्क्स को समझने की कोशिश करते हैं कि कौन कौन से नेटवर्क्स हैं। इसके हवाले से मैं अपनी पहले भी एक वीडियो अपनी अपलोड कर चुका हूं जिसमें मैंने ब्रीफली नेटवर्क्स के हवाले से बताया था और आपको ये भी बताया था कि आने वाली वीडियोस में मैं आपको बहुत अहम मालूमात देने वाला हूं। चलते हैं टॉपिक की तरफ। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ नेटवर्क्स कौन कौन से हैं और आप किस तरीके से उनसे मैक्सिमम आउटपुट हासिल कर सकते हैं और कितनी इन्वेस्टमेंट आपको रिक्वायर्ड है। ये सब अहम सवालात हैं जो हर उस शख्स के जहन में आते हैं। फ्रेट फॉरवर्डिंग में जो अपना बिज़नेस कर रहा है ये सब उसके जहन में ये सवालात आते हैं कि वो किस तरीके से अपने बिज़नेस को एक्सपेंड कर सकता है, क्योंकि दुनिया की जो सबसे लार्जेस्ट इंडस्ट्री है वो शिपिंग एंड फ्रेट फॉरवर्डिंग है और इसमें बहुत सारे लोगों
इन्होंने दिन रात मेहनत करके बड़ा पैसा कमाया है और ये आप भी कमा सकते हैं, लेकिन आपको इसकी लर्निंग करनी पड़ेगी, सीखना पड़ेगा, ट्रेनिंग्स हासिल करनी पड़ेंगी। इसमें बहुत सारे इंस्टीट्यूट भी हैं, पिफ़ा भी अपनी ज़बरदस्त किस्म की ट्रेनिंग्स अरेंज कर रहा है, तो आप उनसे भी मालूमात हासिल कर सकते हैं। लेकिन अगर आप मेरी वीडियोस के ज़रा सीखना चाहते हैं तो आपके पास ये भी एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, इससे देखकर बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हैं। सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि हम फ्रेट फॉरवर्डर्स जो हैं वो नेटवर्क की मेंबरशिप क्यों ले रहे हैं और क्यों हम इतनी कॉस्ट पे कर रहे हैं। तो इसके बारे में मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि आज के जो दौर में 40 to 50% जो बिज़नेस है कैप्चर किया हुआ है मार्केट का, वो है मल्टीनेशनल कंपनीज़ ने। जो मीडियम साइज़ और स्मॉल फ्रेट फॉरवर्डर हैं उनके हिस्से में बड़ा कम जो है रेशो आ रहा है बिज़नेस का। तो उसकी वजह यही है कि वो जो है मेजर जो वर्ल्ड वाइड बिज़नेस जो कैप्चर किया हुआ है वो फ्रेट फॉरवर्डिंग जो मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं उनके कंट्रोल्ड में है। WCA में मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि अगर अपने WCA का नेटवर्क ज्वाइन करना है तो WCA में आप एफिनिटी, इंटर ग्लोबल या WCA की जो सब्सिडरी है लॉगनेट ग्लोबल, इन तीनों में से आप किसी एक नेटवर्क को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो आप उनके तमाम जो मेंबर्स हैं उनसे आप बिज़नेस शेयर कर सकते हैं, उनसे बिज़नेस जनरेट कर सकते हैं। सबसे अहम सवाल ये है कि जो मीडियम साइज़ जो फ्रेट फॉरवर्डर्स हैं वो बड़े कॉन्शियस होते हैं कि किस टाइम पर फ्रेट फॉरवर्डिंग का नेटवर्क ज्वाइन करें, क्योंकि WCA की जो नेटवर्क की कॉस्ट है वो तकरीबन $4,500 आपको पे करना होता है। तो अगर इससे आपको कोई रेवेन्यू जनरेट ना हो सके तो ये आपके लिए यूज़लेस हो जाता है। लेकिन आप नए लोग ये समझने में बड़ा टाइम लगा देते हैं और उनकी बहुत सारी इन्वेस्टमेंट इसी वजह से ज़ाया हो जाती है। तो मैं आपको वो चीज़ें शेयर करने जा रहा हूँ जिनसे आप मैक्सिमम बेनिफिट हासिल कर सकते हैं। नेटवर्क ज्वाइन करने से पहले आपको थोड़ी सी रिसर्च करनी पड़ेगी कि जब जिस भी नेटवर्क को आपने ज्वाइन करना है तो आप देखें कि उसकी कॉन्फ्रेंस कब होने वाली है। जब उसकी कॉन्फ्रेंस में 1.5 से 2 माह रह जाए तो वो आपके लिए बेस्ट टाइम है कि आप उस नेटवर्क को ज्वाइन करें, क्योंकि कॉन्फ्रेंस अटेंड करना आपके लिए बहुत अहम है, क्योंकि उसी से आपने बिज़नेस जनरेट करना है, उसी से आपने एजेंट्स के साथ रिलेशनशिप डेवलप करना है और इस तरीके से आप उन्हीं से आपने नॉमिनेशंस वगैरह जनरेट करनी है। तो ये आपका बेस्ट टाइम वो है कि जब कॉन्फ्रेंस हो रही हो तो उससे 2 माह पहले आप जो है उस नेटवर्क की मेंबरशिप वगैरह हासिल कर लें। दूसरी चीज़, आपको इस बात का ख्याल रखना ज़रूरी है कि मार्केट को देखते हुए नेटवर्क को ज्वाइन करें, क्योंकि अगर आप WCA की मेंबरशिप हासिल करना चाहेंगे तो पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट की मार्केट है वो इस वक्त बिल्कुल ड्रॉप है, स्टेबिलिटी बिल्कुल नहीं है। बड़े बड़े जितने भी एक्सपोर्टर्स हैं उन्होंने अपने बड़े बड़े ऑर्डर्स इस वजह से कैंसिल कर दिए हैं कि डॉलर स्टेबल नहीं है, फ्यूल की प्राइस अप एंड डाउन हो रही है, कॉस्ट उनकी बहुत ज़्यादा आ रही है, वो उस कॉस्ट को मीट नहीं कर पा रहे, ओशियन फ्रेट स्टेबल नहीं है, कभी अप जा रहा है कभी डाउन हो रहा है। एक बिल्कुल भी मुनासिब टाइम नहीं है कि आप इसमें किसी भी नेटवर्क की मेंबरशिप लें, क्योंकि अगर आप इसकी अभी मेंबरशिप हासिल कर लेते हैं तो आपको इससे कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है, क्योंकि आपका वक्त ही इन चीज़ों में ज़ाया हो जाएगा और आप अपने पैसे को बर्बाद कर देंगे। बहुत सारे लोग जो हैं वो ब्रेक इवन पर काम कर रहे होते हैं और वो भी चाह रहे होते हैं कि वो भी WCA के मेंबर बन जाए। उनके लिए WCA किस टाइम पर ज्वाइन करना चाहिए, ये उनके लिए एक बहुत अहम वीडियो है, क्योंकि इसमें हम आपको बताएंगे आपके लिए WCA या कोई भी ऐसा नेटवर्क आपको उस वक्त तक फ़ायदा नहीं दे सकता जब तक आपकी एक स्ट्रॉन्ग सेल्स टीम डेवलप ना हो। टीम बिल्डिंग के हवाले से मैं बड़ी इंपॉर्टेंट वीडियोस बनाने जा रहा हूँ आगे फ्यूचर में, तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें और वीडियोस को देखते रहें। तो मैं आपको बता रहा था कि अगर आपने WCA जैसा नेटवर्क ज्वाइन करना है तो इससे पहले आपको लोकल सेल्स टीम हायर करनी पड़ेगी, उनसे जो है आपने इंक्वायरीज़ वगैरह जनरेट करनी होंगी और उन्हीं से जो है आपने बिज़नेस वगैरह स्टार्ट करना होगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि हम WCA से नॉमिनेशंस वगैरह कैसे सिक्योर कर सकते हैं। तो इसके हैं 3 स्टेप्स। मल्टीपल एजेंट्स को रोज़ाना की बेसिस के ऊपर आपने इंक्वायरीज़ वगैरह सेंड करनी है। जब आप रोज़ाना उनको इंक्वायरीज सेंड कर रहे होंगे तो उससे आपको ये फ़ायदा होगा कि आपके पास एक डेटा मौजूद हो जाएगा जिसमें आपको पता चल जाएगा कि आपके पास क्या क्या रेट्स
आपके पास रिसीव हो रहे हैं और आप उनके साथ कंपैरिजन कर सकते हैं कि किन एजेंट्स के रेट्स अच्छे हैं, किन की सर्विसेज अच्छी है, कौन जो है आपको फौरी तौर पर अप्लाई कर रहा है। क्योंकि आजकल का दौर ऐसा है जिसमें आपने कस्टमर को फौरी रिस्पॉन्स देना होता है। अगर आप थोड़ा सा रिस्पॉन्स डिले करते हैं तो आपके हाथ से शिपमेंट्स निकल जाती हैं, जिसका आपको बहुत बड़ा लॉस हो रहा होता है। तो आपने जो है उन एजेंट्स को सिलेक्ट करना है जो आपकी तरह एग्रेसिव हो, ताकि आप जो है फौरी तौर पर कस्टमर्स को रिस्पॉन्स कर सकें और उनको कोटेशन वगैरह सेंड करें, ताकि आपके पास एक अच्छा बिज़नेस जनरेट हो जाए। हम एजेंट्स की ये ख्वाहिश होती है कि वो सिर्फ बिज़नेस हासिल करें, वो बिज़नेस शेयर नहीं करना चाहते। वो चाहते हैं कि आपका बिज़नेस वो हासिल कर लें। और हमारी भी अगर अप्रोच यही होती है कि हम भी यही चाहते हैं कि दूसरा बंदा हमें बिज़नेस दे, हमें कोई एफ़र्ट्स ना करनी पड़े, हमें कोई स्ट्रगल ना करनी पड़े। तो हर एजेंट की यही अप्रोच है। तो आपने करना क्या है कि आपका जो एग्जिस्टिंग बिज़नेस है वो आप कोशिश करें कि वो आप अपने एजेंट्स के साथ शेयर करें और उनसे कम्युनिकेट करें कि हम आपके साथ ये इतना बिज़नेस शेयर कर रहे हैं, तो आपकी जो इंक्वायरीज़ हैं वो आप हमारे साथ शेयर करें और आप भी हमें कुछ बिज़नेस जनरेट करके दें, ताकि म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ बोथ एंड के ऊपर जो है एक दूसरे को सपोर्ट हो सके। तो एजेंट्स जो है वो ये कोशिश करते हैं कि अगर उनको बिज़नेस मिल रहा है तो वो कभी भी अपने लॉयल पार्टनर्स को लूज़ करना नहीं चाहेंगे, तो वो भी अपनी एफ़र्ट्स करके आपको बिज़नेस देना शुरू कर देंगे। अब होता क्या है कि WCA एक बहुत बड़ा नेटवर्क है। जब आप कॉन्फ्रेंस अटेंड करने जाते हैं तो हर बंदे की ज़ुबान पर एक ही लफ्ज़ होता है कि ये फ़िश मार्केट है। अब मेरा सवाल है कि अगर ये फ़िश मार्केट है तो फिर आप क्या करने आए हैं? लोगों की अप्रोच यही है कि बस वो ये चाहते हैं कि बस वो जो है फ़िश मार्केट है, इट्स अ फ़िश मार्केट, ऐसी बातें करते हैं जिससे इंसान थोड़ी देर के लिए, नया बंदा जो होता है वो थोड़ी देर के लिए डीमोटिवेट हो जाता है कि यार ये तो हर बंदा एक ही बात कर रहा है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपने ये करना है कि आपने जब कॉन्फ्रेंस वगैरह अटेंड करनी है तो आपने अपने रिलेशनशिप डेवलप करने हैं। रिलेशनशिप किस तरीके से डेवलप हो सकते हैं? अगर आपको आइडिया है कि आपके जो एजेंट्स हैं वो क्वालिटी वाइज बहुत अच्छे हैं, उनका बैकग्राउंड अच्छा है, आप उनकी सर्चिंग करें वेबसाइट के थ्रू, उनकी सर्विसेज वगैरह फाइंड आउट करें और आप ये देखें कि वो किस तरीके से काम कर रहे हैं और कौन कौन से सेक्टर्स पर काम कर रहे हैं। और जब आप ये सब डेटा हासिल करने के बाद आप उनके लिए कोई अच्छे गिफ्ट्स वगैरह परचेज़ करके लेकर जाएँ, जिनसे वो आपकी तरफ फौरी मुतवज्जा होते हैं और वो आपको और उसके ऊपर आपकी कंपनी का नाम भी होना चाहिए और जिससे उनको ये लगे कि यार ये एक प्रोफेशनल कंपनी है और जो है ये इनके साथ हम काम कर सकते हैं। इसी तरीके से दूसरे एजेंट्स भी जो है वो भी अपने साथ गिफ्ट्स वगैरह ला रहे होते हैं और वो उन्हीं लोगों के साथ शेयर करते हैं जिनके साथ उनका ऑलरेडी बिज़नेस हो रहा होता है। ख़ास तौर पर यूरोपियंस और अमेरिकन्स जो हैं इन चीज़ों पर बड़ा फोकस करते हैं और वो बड़े अच्छे गिफ्ट्स दे रहे होते हैं। तो आपको भी यही चाहिए कि अगर आपने अपने एजेंट से रिलेशनशिप डेवलप करने हैं तो आप उनके लिए अच्छे और एक्सपेंसिव गिफ्ट्स वगैरह ये आपको पे करेगा। ये आपको जो आपकी कॉस्ट है इससे मोर देन 10 टाइम्स आपको पे ऑफ करेगा अगर आपके एजेंट्स अच्छे हैं और आप उनको गिफ्ट्स वगैरह ऑफ़र करते हैं। लेकिन गिफ्ट आपकी मर्ज़ी के नहीं होने चाहिए। कोशिश करें कि अगर आपने अपने पार्टनर से बहुत स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप डेवलप करना है तो उनसे बातों बातों में जान लें कि उनको कौन कौन सी चीज़ें अच्छी लगती हैं और कोशिश करें कि आप उनकी मेंटालिटी के हिसाब से गिफ्ट्स वगैरह लेकर जाएं। टीम बिल्डिंग के हवाले से मैं अपनी एक प्रॉपर मैं आपको वीडियो में बताऊंगा, लेकिन मैं आपको एक बात ज़रूर बताऊंगा कि अगर आपने टीम रखनी है तो आप फ्रेश MBAs रखें। उनको आप अपने हिसाब से ट्रेनिंग दे सकते हैं, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप उनको ट्रेनिंग में 3 या 4 माह ज़ाया ना करें तो आप उनको हमारे चैनल के थ्रू भी ट्रेनिंग दिलवा सकते हैं, क्योंकि इसमें आपकी कॉस्ट भी नहीं आएगी और आपका वक्त भी ज़ाया नहीं होगा। तो वो लोग बआसानी से 10 से 15 दिन में इस चैनल के थ्रू बआसानी ट्रेनिंग हासिल करने के बाद आपके लिए प्रोडक्टिविटी देना शुरू कर देंगे। उनको हायर करने से पहले उनको 15 दिन का टाइम दें और उनको बोलें कि ये सारी चीज़ें आप सीख कर आएँ, उसके बाद हम आपको अपॉइंट करेंगे। इससे ये आप वो फर्स्ट डे से आपके लिए बड़े प्रोडक्टिव हो जाएंगे।
जब आपने टीम हायर कर ली और आपने उनसे इंक्वायरीज़ वगैरह जनरेट करना शुरू कर दी, तो अब दूसरे स्टेप में आपने ये करना है कि आपने जो है सेल्स लीड जो है वो 25 से 30 रोज़ाना की बेसिस पे आपने एजेंट्स को फॉरवर्ड करनी है, ताकि जब आप कॉन्फ्रेंस में जाएं तो लोग आपकी कंपनी से ऑलरेडी अवेयर हों और उनको पता हो कि आप एक एग्रेसिव एजेंट हैं और वो आपके साथ काम करना चाहेंगे। अच्छा, तीसरे नंबर पे आपने ये काम करना है कि आपने जो है रोज़ाना की बेसिस पे 15 से 20 इंक्वायरीज़ आपने जनरेट करनी है लोकल मार्केट से, और वो आपने अपने मल्टीपल एजेंट्स को भेजनी है। एक एजेंट को ना भेजें, एक कंट्री में अगर 50 एजेंट हैं तो 50 के 50 को आप भेजें। उससे क्या होगा कि आप सबकी नज़रों में नुमायाँ हो जाएंगे और आपकी कंपनी हाईलाइट हो जाएगी। तो वो उनको ये पता होगा कि वो आपसे क्योंकि आप एक एग्रेसिव एजेंट हैं और आप जो है उनके साथ काम करना चाहते हैं, तो वो लाज़मी बात है वो भी अपनी इंक्वायरीज़ आपके साथ शेयर करेंगे और इस तरीके से आप उनके साथ रिलेशनशिप डेवलप करना शुरू कर दें। आखिर में आपने करना क्या है, आपने जो है एजेंट्स को जो है एक और ऑफ़र करनी है कि जो भी उनकी इंपोर्ट की शिपमेंट्स आ रही हैं, आपने उनके ऊपर 50% उनको अपने इंसेंटिव ऑफ़र करना है। इससे क्या होगा कि आपके पास एक प्लस पॉइंट होगा। आपका जो एजेंट होगा उसको मालूम होगा कि अगर मैं इस एजेंट के साथ काम करता हूँ तो मुझे एटलीस्ट वहाँ से हैंडलिंग चार्जेस में जो आप चार्ज कर रहे होते हैं उसमें आपको जो है कुछ अमाउंट $30, $40, $50 मिल रहा होगा, तो उससे उसका इंटरेस्ट आपकी तरफ डाइवर्ट होगा और वो आपसे काम करना शुरू कर देगा। लास्ट में आपसे जो इस हवाले से बात करना चाहता हूँ, इसमें जो है आपको या तो आपको चरवाहे की पॉलिसी अपनानी पड़ेगी या फिर आपको एक फार्मर की पॉलिसी अपनानी पड़ेगी, क्योंकि जो है इस पॉलिसी के तहत आप जो है अपने एजेंट्स के थ्रू आसानी जो है बिज़नेस हासिल कर सकते हैं। अब वो पॉलिसी क्या है और इसके साथ शिपिंग का क्या लिंक है, मैं आपको थोड़ा सा एलेबोरेट कर देता हूँ। अगर आपने किसी किसान को देखा हो, वो क्या करता है कि अगर उसने किसी गोट को लेकर जाना हो और वो क्या करता है, वो उनके सामने घास उसके सामने रखता है और वो उसके पीछे पीछे आना शुरू हो जाते हैं और इस तरीके से वो जहाँ लेकर जाना चाहता है वो उनको ले जाता है। तो अगर आप अपने एजेंट के साथ काम करना चाहते हैं और ये चाहते हैं कि वो आपको बिज़नेस दें, तो आपको उनको वो चीज़ आपको ये पॉलिसी अपनानी पड़ेगी जिसके थ्रू आप उनको अपना थोड़ा बहुत बिज़नेस शेयर करके आप उनको अपने पीछे पीछे ला सकते हैं। कर रहा हूँ ये मैं आपके साथ अपने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। हो सकता है कि किसी को मेरी बातों से इख्तलाफ भी हो सकता है, लेकिन इसमें 100% जो मैं आपके साथ कंटेंट शेयर कर रहा हूँ ये बिल्कुल सच्चाई पर मबनी है और इससे आपको बहुत बड़ा फ़ायदा हो जाएगा। आपके लॉस मिनिमाइज़ हो जाएंगे और आपका प्रॉफिट इंक्रीज़ होगा और आपकी ग्रोथ 100% यकीनी है, बशर्ते कि आप इसमें मेहनत करें। क्योंकि अगर मेहनत नहीं करेंगे तो आप दुनिया के तमाम ट्रिक्स अप्लाई करके देख लें, वो कामयाब होने वाली नहीं है। आखिरी ट्रिक यही है कि आपने 100% अपनी इनपुट एफर्ट्स करनी है, जिसकी वजह से आपको बिज़नेस मिलेगा और आप एक कामयाब इंसान बन सकते हैं। ये हमने सिर्फ WCA के नेटवर्क के हवाले से बताया है। इसमें हम मज़ीद सेशन भी करेंगे जिसमें हम बहुत सारे नेटवर्क्स के हवाले से भी बताएंगे, जैसे प्रोजेक्ट कार्गो से आपने किस तरह से डेवलप करना है। और जब प्रोजेक्ट कार्गो का सेशन आएगा तो उसमें हम आपको प्रोजेक्ट कार्गो के नेटवर्क्स के हवाले से बताएंगे कि कौन कौन से उसमें टॉप नेटवर्क्स हैं और किस तरीके से आप उनकी मेंबरशिप हासिल कर सकते हैं। तो इसी वजह से आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें और हमारी वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने का शुक्रिया। उम्मीद है आज की वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।